पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्करा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदः व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। दहर अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हो चुका है। सूत्रों का विचार अवशिष्ट है। अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाश इत्यादि वाक्यस्थ आकाश पदार्थ कौन होगा, इसे विषय बना करके बताया जा रहा है संशय। वो सब संशय पूर्व पक्ष आदि बताए गए अधिकरण सार में। त्रिकोटिक संशय हुआ कि जो हृदय रूपी वेश्म में अल्पसा आकाश है वह गगन है, वियत है, एक पूर्व पक्ष था। दूसरा दहर, यह जो अल्पत्व बोधक विशेषण है इसके सामर्थ्य से जीव होगा। दहर आकाश पदार्थ ये बताया गया। दहर आकाश का अर्थ वियत होगा, इसके लिए हेतु बताया गया था आकाश शब्द की वियत में प्रसिद्धि। तो इस प्रकार ये आकाश शब्द की वियत में प्रसिद्धि तथा आकाश पदार्थ में अल्पत्व बोधक दहर विशेषण के सामर्थ्य से दहर पदार्थ भूताकाश या जीव होगा, इस प्रकार के पक्षद्वय प्राप्त हुए। ये दोनों भी गलत निर्धारण रूप पूर्व पक्ष हैं आकाश पदार्थ के विषय में। इसलिए सिद्धांत बताते हैं भगवान व्यास जी प्रथम सूत्र से कि दहर उत्तरेभ्य, जो तृतीय पाद का 14वां सूत्र है वह दहर अधिकरण का प्रथम सूत्र है। दहर उत्तरेभ्य, इसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आएगी। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार आएगा। दहर पद के साथ मिलकर के इन दोनों पदों को मिला करके हो जाएगी सिद्धांति की प्रतिज्ञा कि दहरो ब्रह्मैव, जो अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरो पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, इस वाक्य में प्रतीयमान दहर आकाश है। दहर शब्द का अर्थ है दहर आकाश।
वह आकाश ब्रह्म ही है, यानी परमात्मा ही है। दहर ब्रह्मैव, ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का अर्थ निकलेगा कि दहर आकाश ब्रह्म ही है। एवकार का व्यावर्त्य होगा पूर्व पक्ष द्वय। दहर आकाश के विषय में पूर्व पक्ष द्वय हैं। दहर आकाश वियत है एक, और दूसरा दहर आकाश जीव है ये। तो इन दोनों का भी व्यावर्तन करेगा ब्रह्मैव। यहाँ पर जो एवकार है वो बताएगा उस वाक्यस्थ दहर आकाश परमात्मा ही है, भूताकाश या जीव नहीं है। ये दहरो ब्रह्मैव का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे कि इतने आत्मविश्वास के साथ आप किन हेतुओं से बता रहे हो कि इस वाक्यस्थ दहर आकाश परमात्मा है, भूताकाश या जीव नहीं। आपके आत्मविश्वास का क्या हेतु है? तो सिद्धांतियों ने बताया उत्तरेभ्य, पंचमी का बहुवचन, वो हेतु बता, पंचमी हेतु अर्थ में होती है। तो उत्तरेभ्य, इसमें उत्तर शब्द से लेना दहर विद्या का जो प्रकरण है। कहाँ है दहर विद्या का प्रकरण? 8वें अध्याय में कितने खंडों में? 6 खंडों में दहर विद्या का प्रकरण है। वहाँ ये वाक्य तो प्रथम वाक्य है, प्रथम खंड का प्रथम वाक्य ही है। तो उत्तर शब्द से लेना इस वाक्य से अनंतर कई एक वाक्य जो 6 खंडों में आए हैं, जो यहाँ पर उपास्य के रूप में बताए गए आकाश में, आकाश पदार्थ में जो धर्म बताए गए हैं उपासना के लिए, धर्म यानी गुण, उन गुणों की उपपत्ति यानी सिद्धि, निश्चय जिस पदार्थ में होगी उस पदार्थ को माना जाएगा क्या? दहर आकाश। दहर आकाश पदार्थ है उपास्य, और इस दहर आकाश रूप उपास्य पदार्थ में उपासना के लिए उत्तर वाक्यों के द्वारा जो गुण बताए गए हैं, गुण यानी धर्म, उन धर्मों की सिद्धि जिस पदार्थ में होगी उस पदार्थ को माना जाएगा दहर आकाश। ये युक्तियुक्त है ना, उचित है, न्याय है। तो उत्तर वाक्यों ने कौन से धर्म बताए हैं जो भूताकाश में या जीव में नहीं घटते हैं, अपितु घटते हैं आपके परमात्मा में ही। ऐसे दहर आकाश में उत्तर वाक्यों के द्वारा कौन से धर्म बताए गए हैं? तो कहते हैं उत्तरेभ्य शब्द से ग्राह्य वे उत्तर वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित दहर आकाश में धर्म हैं। एक तो बाह्य आकाश को उपमा बताया, और उस बाह्य आकाश रूप उपमान से उपमेय हैं दहर आकाश, हृदयांतर आकाश। उपमेय कहा जाता है जिसको उपमा दी जाती है, उपमान कहा जाता है जिसकी उपमा दी जाती है उसे।
उपमान एक प्रकार से सादृश्य है, तो जिसका सादृश्य बताया जाएगा वह उपमान, जिसमें सादृश्य बताया जाएगा वह उपमेय, और सादृश्य है उपमा। उसके सदृश इसको बताना। तो श्रुति ने भूताकाश के सदृश बताया है हृदयांतराकाश को, और सादृश्य क्या बताया भूताकाश का हृदयांतराकाश में? तो परिमाण। तो भूताकाश का परिमाण तार्किक लोग क्या मानते हैं? वो विभू होने से महत्व परिमाण और दीर्घत्व परिमाण है। उसमें परम महत्व जो विभू द्रव्य होते हैं उनमें परम महत्व तथा परम अणुत्व नामक परिमाण रहता है। ठीक है। तो बाह्य जो आकाश है वो जितना बड़ा है, परम अणुत्व ने परम महत्व और परम दीर्घत्व, परम अणुत्व नहीं समझना, ये गलती से निकल गया हमारे मुख से। परम महत्व एवं परम अणुत्व। लेकिन आप बड़े श्रद्धालु हैं, षट संपत्ति में से श्रद्धा नाम की जो साधना है ना, वो आपकी अच्छी है। अनेकों जन्मों से श्रद्धा लेकर के आ रहे हैं। जो बताया वो वेद वाक्य कहना चाहिए कि जो तर्क संग्रह पढ़े हैं उनको, कि आकाश में परम अणुत्व नहीं रहता, परम महत्व रहता है और परम दीर्घत्व रहता है। तो ये जो एक वाक्य आता है कि यावान बहिर्धा आकाश तावान एषः अंतर्हृदये आकाश, ऐसा एक वाक्य शेष आता है दहर विद्या के प्रकरण में ही। और उसका अर्थ क्या निकलता है कि बहिर्धा आकाश यानी भूताकाश। यावान का अर्थ है जितना बड़ा है। कितना बड़ा है? परम महत्व परिमाण वाला, यानी परम महान है, सबसे महान, उसको कहा जाता है परम महत्व परिमाण वाला। जिसमें परम महत्व परिमाण रह रहा है का मतलब उससे बढ़कर के कोई दूसरे में परिमाण हो ही नहीं सकता। उसे कहा जाता है तार्किक मत में विभू, व्यापक। और व्यापक पदार्थ एक ही देश में रहता है क्या? छोटा होता है कि बड़ा होता है? जो व्यापक होगा वो अल्प होगा कि अनल्प होगा? अनल्प होगा। तो बाह्य भूताकाश विभू हैं, परम महत्व परिमाण वाला है का मतलब अनल्प है, विभू है, व्यापक है, अपरिछिन्न है। देशतः अपरिछिन्नता आकाश में रहती है। ऐसा कोई स्थान है जहाँ आकाश नहीं है? तो कहते हैं जैसे भूताकाश व्यापक है, महान है, ऐसे ये जो हृदय में बताया हुआ आकाश है ना, हृदयांतर आकाश, जिसको दहर आकाश कहा जा रहा है, वह भी भूताकाश के तरह महान है। वो तो महतो महियान है। तो ये जो हृदयांतर आकाश को बाह्य भूताकाश की उपमा दी गई, यानी भूताकाश का सादृश्य हृदयांतर आकाश में बताया गया। तो सादृश्य हमेशा दूसरे का दूसरे में बताया जाता है। अपने आप में सादृश्य बताया जाता है क्या? चंद्र कैसा है, चंद्र जैसा ही कहा जाता है क्या? तो चंद्र की उपमा दी जाती है मुख को,
चंद्र इव मुखम इत्यादि में, लेकिन स्वयं की उपमा स्वयं को नहीं दी जाती। इसलिए ये समझना कि भूताकाश को उपमान के रूप में और हृदयांतर आकाश को उपमेय के रूप में जो वाक्य शेष के द्वारा बताया गया है वह ज्ञापन करता है, भूताकाश के द्वारा हृदयांतर आकाश को उपमित करना ज्ञापन करता है कि हृदयांतर आकाश भूताकाश नहीं है, नहीं तो फिर भूताकाश ही को उपमान के रूप में श्रुति न बताती। यदि भूताकाश ही हृदयांतर आकाश होता तो इसलिए मानना होगा कि हृदयांतर आकाश भूताकाश से अलग है। वो अलग कौन होगा? तो कोई कह सकता है जीव, तो कहते जीव नहीं हो सकता। क्यों? तो जीव में जो दूसरे धर्म बताए हुए हैं वो घटते नहीं हैं। ये बताया गया है कि वो जो हृदयांतर आकाश है ना, द्यावा पृथ्वी का आधार है। आधार यानी आश्रय। हृदयांतर आकाश में दीवलोक भी है, पृथ्वीलोक भी है। तो दीवलोक और पृथ्वीलोक है तो बीच वाला अंतरिक्ष लोक वो कहीं और थोड़ी रहेगा, वो भी हृदयांतर आकाश में ही है। हृदयांतर आकाश पूरे संसार का आश्रय है। तो जीव तो तत्त लोक विशेष में निवास करने वाला है, पृथ्वी तो जीव का आधार है। वह पृथ्वी का जीव तो पृथ्वी के आश्रित है, वो पृथ्वी का आधार कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। इसलिए ये सारा द्यावा पृथ्वी आदि आश्रयत्व धर्म जो हृदयांतर आकाश में बताया गया है वह समन्वित नहीं होता किसमें? जीव में। इसलिए जीव भी नहीं होगा। तो ये धर्म है बाह्य आकाश के द्वारा उपमितत्व और द्यावा पृथ्वी आदि आधारत्व, और साथ में एक वाक्य शेष आता है जिसने बहुत सारे गुण हृदयांतर आकाश में बताए हैं। यह आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको सत्यकाम सत्य संकल्प इत्यादि बहुत सारे गुण हृदयांतर आकाश में उपासना के लिए इस वाक्य के द्वारा बताए गए हैं। तो यह आत्मा अपहत पाप्मा, इसमें यह शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा ना। और प्रकृत यानी उपक्रम में उक्त, वो उपक्रम में उक्त कौन है? दहर आकाश, हृदयांतर आकाश। तो यह शब्द का अर्थ है हृदयांतर आकाश, उसी का ये परामर्शक यह आत्मा अपहत पाप्मा में यह शब्द होने से। और ये जो हृदयांतर आकाश है ये क्या है? कहते आत्मा है। का मतलब उसमें आत्मत्व है। वो किसकी आत्मा है? किसका आत्मत्व है उसमें? तो सर्वात्मत्व है, वो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है। आत्मा है का मतलब जैसे श्वेत केतु को सत पदार्थ का उपदेश करके उद्दालक जी ने कहा एतद आत्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा। तो स शब्द बता रहा है सत पदार्थ को, वह सबकी आत्मा है। वो आत्मा है का मतलब एक की आत्मा नहीं, सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है, सर्वस्वरूप है।
तो सर्वात्मत्व गुण बताया गया है। तो सर्वात्मत्व ये जो गुण है दहर आकाश में बताया गया, वह परमात्मा में समन्वित होता है। परमात्मा को सर्वात्मा कहा जाता है, वही सर्वरूप है परमात्मा। वासुदेव सर्वमिति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य सर्वात्मा के रूप में बता रहे हैं परमात्मा को। इसलिए परमात्मा हो जाएगा दहर आकाश। ये सर्वात्मत्व तो बाकी दो में समन्वित नहीं होता। और अपहत पापमत्व का अर्थ होता है जिसको पाप शब्दित धर्माधर्म ने कभी स्पर्श ही नहीं किया, कभी छुआ ही नहीं। पाप कर्म से असंग है, का मतलब जन्म मृत्यु के हेतुभूत जो पुण्य पाप है उससे रहित है। कौन? ये दहर आकाश, हृदयांतर आकाश में पुण्य पाप नहीं है। जीव में तो पुण्य पाप रहता है कि नहीं? जीव में पुण्य पाप रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए तो सुखी दुखी होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि दहर आकाश में जो अपहत पापमत्व धर्म बताया गया, यह जीव में समन्वित नहीं हो रहा है। और भूताकाश में भी पुण्य पाप रहेगा नहीं, इसलिए कि वो जड़ है। माइक के माध्यम से आप किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का उच्चारण कर लो, तो खाली आप बोलते तो दूर वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देते, लेकिन माइक ने सुनाया है। तो माइक को सामने वाले व्यक्ति के अपमान करने से होने वाला जो पाप है वो लगेगा कि नहीं लगेगा? और किसी की स्तुति कर दी भगवान की माइक में, तो उस स्तुति का फल पुण्य लगेगा कि नहीं? माइक को नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि वो जड़ है। जड़ पुण्य पाप का भागी नहीं हुआ करता। वो न पुण्य कर सकता है न पाप कर सकता है। ऐसे ये जो है आपका भूताकाश जड़ होने से माइक के तरह अपहत पापमा नहीं होगा। जिसमें पाप की संभावना होगी उसको न पाप का निषेध किया जाएगा। प्राप्तो सत्याम निषेध एक वैयाकरणों की परिभाषा है। पहले आपको जिस अर्थ का निषेध करना है उस अर्थ की जहाँ निषेध करना है यानी अभाव बताना है, वहाँ पर प्राप्ति दिखानी पड़ेगी। प्राप्ति दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के निषेध किया जाता है। प्राप्तो सत्याम निषेध। तो जब प्राप्त ही नहीं है भूताकाश में पुण्य पाप, तो अपहत पापमत्व ये वाक्य पुण्य पाप का निषेध भी कैसे दिखाएगा? ये विशेषण। तो अपहत पापमत्व रहेगा और जीव में रहता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। जब तक जीव भाव है तब तक पुण्य पाप को, तो वहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ पर उसका निषेध नहीं होगा पुण्य पाप का। तो फिर जहाँ नहीं है लेकिन संभावना है, जीव भी चेतन परमात्मा भी चेतन, इसलिए परमात्मा में संभावना थी, उसका निषेध कर दिया अपहत पापमा ये कह करके। तो अपहत पापमत तो ये परमात्मा में रह सकता है और वो धर्म दहर आकाश में बताया है। ऐसे कई एक धर्म विजरत्व, विशोकत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व आदि ये हैं उत्तर वाक्य के द्वारा बताए गए दहर आकाश में गुण। और ये गुण दहर आकाश में बताए गए इन तीन में से
यानी भूताकाश, जीव और परमात्मा, इन तीन में से जिसमें समन्वित होंगे उसको दहर आकाश पदार्थ माना जाएगा। तो तीन में से दो में समन्वित नहीं हो रहे हैं, भूताकाश में और जीव में, और समन्वित हो रहे हैं अच्छी तरह से परमात्मा में। इसलिए दहरो ब्रह्मैव, ये जो प्रतिज्ञा है यह सिद्ध होती है। ये यहाँ पर बताया गया दहर उत्तरेभ्य। इसी प्रतिज्ञा के निश्चायक के रूप में और दो हेतु बताए जा रहे हैं। गति शब्दाभ्याम, इससे गति शब्दाभ्याम तो एक वाक्य से आता है दहर विद्या के ही प्रकरण में। दूसरा वाक्य आता है, वो बताता है कि इमा सर्वा प्रजा अहरह ब्रह्मलोकम गच्छन्त्य न विदुहु ब्रह्मलोकम प्रपद्यामहे इति। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस वाक्य में गति और शब्द, गति शब्दाभ्याम द्विवचन है न पंचमी का, इसलिए दो हेतु निकालना, एक तो गति और दूसरा शब्द। इसलिए गते है शब्दाच्च, ये दो हेतु होंगे। गति शब्दाभ्याम से ये दो हेतु निकालना, गते है और शब्दात्। तो गति का मतलब गमन, ये बताया गया। इमा सर्वा प्रजा शब्द से लेना सारे जीव, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत के सारे जो जीव हैं, सभी जीव संसार के रोज ब्रह्मलोक जाते हैं। आप भी, सारे प्राणियों में इमा सर्वा प्रजा शब्द से ग्राह्य आप भी हुए कि नहीं? तो आप भी ब्रह्मलोक रोज जाते हो कि नहीं? कब? हाँ हाँ हाँ, अहरह का अर्थ है रोज, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। एक आध दिन ऐसा हुआ कि नींद आई नहीं। ये डागा जी कहते हैं कि 90 दिन तक एक क्षण भी कभी सोया नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो तो थोड़े समय के लिए तो आई ही होगी, फिर वो दिमाग ही नहीं रहेगा। 90 दिन तक न सोने से दिमाग रह सकता है? हाँ हाँ तो पहले उनको ऐसा था, तो 90 दिन तक कहता है कि सोया ही नहीं। थोड़ी देर के लिए आई होगी, लेकिन वो ना के बराबर। जैसे क्षेत्रिणो यान्ति होता है ना, बहुत सारे छाते वाले चल रहे हैं, उसमें उनके साथ एक आध दो बिना छाते वाले भी हैं। उनको भी क्षेत्रीण शब्द से ही ग्रहण किया जाता है, साथ में कहा जाता है। ऐसे वो 90 दिन में अधिक से अधिक समय ऐसा निकला कि नींद नहीं आई, और थोड़ी सी आई उसको भी गिना जा रहा है, नहीं आई इसमें। लेकिन ये नियम है कि इतने लंबे समय तक नींद न आ जाए तो फिर वो दिमाग जो है ना, दिमाग नहीं रह पाएगा। नींद बहुत ज़रूरी है। डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो उसको चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? डिस्चार्ज हुई जिस मोबाइल की बैटरी, वो ना इनकमिंग आ सकता है ना आउटगोइंग हो सकता है उससे। हाँ, ऐसे ये भी बैटरी है दिमाग, उसको चार्ज करना पड़ता है। और वो चार्ज होता है, ये कहा जाता है कि
बड़ा ताज़ा तरोना होकर के आता है। कौन? दिमाग यानी अंतःकरण। और अंतःकरण में जो बुद्धि तत्व है उसको आप दिमाग कहते हैं, यहाँ रहता है इसलिए। तो अंतःकरण को शक्ति मिलती है वहाँ से, परमात्मा से, इसलिए रोज़ सोता है व्यक्ति। और सोने में फिर जाता कहाँ है? तो जा रहा है न रोज़ ब्रह्मलोक। वहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ही, लोक यानी प्रकाश, उस प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश का अर्थ है शक्ति, चित शक्ति। वो चित शक्ति के साथ जुड़ गया आपका दिमाग तो उसमें फिर शक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो वहाँ रोज जाता है कहते ब्रह्मलोक, लेकिन वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास न करके कर्मधारय समास करना। षष्ठी तत्पुरुष समास करने से क्या अर्थ निकलेगा? ब्रह्मा का लोक। वो ब्रह्मा का लोक तो बहुत दूर है ना, और रोज़ जाना पड़े तो एक दिन में तो पहुँचोगे ही नहीं, तो वापस कब आओगे? फिर दूसरे दिन भी जाते हैं, कहते हैं रोज़ इसी में लगे रहेंगे। तो इसलिए ब्रह्मलोक में जो प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी का लोक है उसमें रोज़ रोज़ जाना असंभव होने से माना जाएगा कि यहाँ जो ब्रह्मलोक में गति बताई गई है वह ब्रह्मलोक आपके हृदय के अंदर ही है। आपकी स्थिति सुषुप्ति के समय जहाँ पर होगी वही ब्रह्मलोक है। तो जागृत में आप कहाँ रहते हैं? आँख में, स्वप्न में कंठ में, और नींद में इधर बाएं हाथ में। वो नहीं, यहाँ, वहाँ नहीं, यहाँ सामने बिल्कुल। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी आना है, सीधा रास्ता है। वहाँ कोई किसान ऐसा थोड़ा है कि हमारे खेत में से मार्ग नहीं निकालने देंगे। इसलिए फिर हाँ, तो हार्ट ऐसे मानते ये है। इसलिए महाराज जी हर बार कहते थे ये जो अभी आएगा अंगुष्ठ मात्र परिमाण, ये यहाँ दोनों छाती और पेट यानी फसलियाँ, इनका जो मिलने का स्थान है, जहाँ गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा प्रत्येक के होता है, वहाँ हृदय है। और उस हृदय में आपका निवास होता है सुषुप्ति के समय। उसी हृदय में परमात्मा आपके अंतर्यामी बनकर के रहते हैं, और उसी हृदयस्थ आकाश पदार्थ का ही तो निर्धारण किया जा रहा है। वो यहाँ नहीं है, ये ऊंचा भी नहीं, जहाँ गड्ढा है बिल्कुल। तो जहाँ आपका स्वयं का निर्देश करने के लिए हाथ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है क्या? मैं कहने के लिए यहाँ पहुँचता है कि यहाँ पहुँचता है? तो वहाँ परमात्मा है, दहर आकाश है। वहाँ नींद के समय आपकी स्थिति रहती है, वास्तविक स्थान आपका वो है। तो ये कहा जाता है कि रोज़ गति हो रही है, गमन हो रहा है। ये रोज़ रोज़ गमन ये बताता है कि दहर आकाश अंतर्यामी जो परमात्मा है वो है, उसमें पहुँचते हो। और दूसरी श्रुति कहती भी है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, छांदोग्य में आता है ना। सता यानी, सता का मतलब सत शब्द का तृतीया का एक वचन है सता। सत का अर्थ क्या है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसित में सत शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ब्रह्म ही है ना। तो सता का मतलब ब्रह्म के साथ,
संपन्न होने का अर्थ है एकीभूत होना, ब्रह्म के साथ मिलना। तो सुषुप्ति के समय तदा शब्द का अर्थ है सुषुप्ति के समय यह जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये छोटे छोटे वाक्य, इनका अर्थ तो ध्यान में रखना चाहिए ना, हर ज्ञान यज्ञ में बताया जाता है। तो सुषुप्ति के समय परमात्मा के साथ एक ही भाव, वो वाक्य बता रहा है। और वो एक ही भाव कहाँ होगा? सुषुप्ति के समय आपकी जहाँ स्थिति होगी वहाँ। तो कहाँ होती है? हृदय में। और हृदयस्थ आकाश पदार्थ का ही निर्धारण किया जा रहा है। वह आकाश पदार्थ ब्रह्मलोक है, यानी ब्रह्मएव लोक ब्रह्मलोक। उसी दहर आकाश को यहाँ पर ब्रह्मलोक शब्द से कहा है। और ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मा जी का लोक नहीं समझना, ये बार बार कह रहा हूँ। ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ही। और उस ब्रह्म में आप रोज जाते हो, जागृत से और स्वप्न से। सुषुप्ति में पहुँच गए तो ब्रह्म में पहुँच गए। तो वहाँ जो गति बताई गई है वो आपकी सुषुप्ति के समय गति ब्रह्मलोक में होती है। और गंता तो आप स्वयं हैं, इसलिए गमन करता जो है वह गंतव्य तो नहीं होगा ना। उसको अपने आप को प्राप्त करने के लिए गति करनी पड़ेगी क्या? आपको अपने आप को प्राप्त करने के लिए कौन सा विमान पकड़ना पड़ेगा? हाँ, आप स्वयं है ही है, तो विमान पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, आप आपको प्राप्त है। ऐसे जीवात्मा, यदि दहर आकाश है तो जीवात्मा तो है ही है। उसकी गति क्यों बताई गई, उसको गंता क्यों बताया गया? ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए। और वो ब्रह्मलोक कहाँ प्राप्त होता है? हृदय में। इसका अर्थ है वो ब्रह्मलोक दहर आकाश है, और ब्रह्मलोक का अर्थ है ब्रह्म। और वहाँ पर जीव रहता है सुषुप्ति के समय, ये गति। और शब्द हुआ ब्रह्मएव लोक ब्रह्मलोक, ये शब्द। इन दो हेतुओं से भी ये निश्चित होता है कि दहर आकाश परमात्मा है। ये बताया गया गति शब्दाभ्याम इस सूत्र से। और आगे कहा कि तथा ही दर्शयति का मतलब तथा ही दृष्टम का अर्थ सता सौम्य तदा संपन्नो होती। इस वाक्य में ऐसा ही देखा जाता है। ये वाक्य यही बताता है छांदोग्य का। और लिंगंच, लिंग है ज्ञापक। वो ज्ञापन क्या है कि यदि ब्रह्मलोक शब्द में षष्ठी बहुवचन करके, षष्ठी समास करके ब्रह्मएव लोक ब्रह्मलोक ऐसा समास न करके ब्रह्मणः लोक, ये षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, तो अर्थ निकलता है ब्रह्मा जी का लोक। और वहाँ रोज जाना और आना, कई बार ऐसा होता है नींद लगी तुरंत खुल गई, जैसे 3 महीने तक दादाजी को होता था, नींद लगी और तुरंत खुल गई। तो उतने समय में ब्रह्मलोक में जाना और आना संभव है क्या? ये ज्ञापन करता है कि ब्रह्मलोक शब्द में बहुरी क्या नाम कर्मधारय समास ही है। आगे हैं आपका धृतेश्च महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे। कहते इसलिए भी ये अर्थ निकलता है कि दहर आकाश परमात्मा ही है। प्रथम सूत्र में जो प्रतिज्ञा की है ना, दहरो ब्रह्मैव, इसी प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए कई एक हेतु बताए जा रहे हैं। उसमें एक हेतु ये जोड़ देना, धृते हे दहरो ब्रह्मैव। क्यों कहते धृते? धृति का अर्थ है धृते, यानी धृति शब्द का पंचमी का एक वचन है धृते, और धृति का अर्थ है धारण, धारणात्।
तो शास्त्र एक वाक्य शेष आता है, उसमें बताया गया कि अथ यह आत्मा स सेतुर विधृति। तो जो आत्मा है, इसमें यह और स ये शब्द प्रकृत अर्थ के परामर्शक है। और प्रकृत कौन है? अपहत पापमादि। यह आत्मा अपहत पापमादि से बताया गया दहराकाश, और उसी दहराकाश को यह शब्द से लेकर के जो दहराकाश रूप आत्मा है वह सेतु के तरह सेतु है। और कैसा है? विधृति है। विधृति का मतलब, विधृति में ती प्रत्यय कर्तार्थ में मानना। विधर्ता, विधारण करता। विधृति शब्द का अर्थ निकलेगा विधारण करता। तो विधारण कर्ता में रहने वाला धर्म होगा क्रियारूप विधारण। ये धर्म हो जाएगा ना। तो वही विधारण को यहाँ पर सूत्र में व्यास जी ने धृति शब्द से बताया है। किसको? विधारण को। विधारण कर्ता के धृति रूप धर्म को, व्यापार को धृति शब्द से लेना। और धृते का अर्थ निकलेगा विधारण रूप व्यापार। किसका विधारण? तो कहते विधारण है जगत का। पहले आया था ना अम्रांत धृते। तो कार्य कारणात्मक संपूर्ण जगत का। और यहाँ पर भी बताया द्यावा पृथ्वी आदि सारा जगत इसी दहर आकाश में अवस्थित है। क्या मतलब? दहर आकाश ने सारे जगत को धारण करके रखा है। सारे जगत को धारण कौन करता है? हैं? हाँ, परमात्मा। इसलिए दहर आकाश को विधारण करता बताया है। ये जो दहर आकाश है वो कैसा है? तो सेतु है और विधृति है। का मतलब उसमें सेतुत्व धर्म है, विधारण रूप धर्म है। तो विधारण कर्तृत्व जो बताया गया दहर आकाश में, उसे यदि दहर आकाश को भूताकाश मानेंगे या मानेंगे जीव, तो भूताकाश का और जीव का यह सामर्थ्य नहीं है कि सारे जगत को विधारण करके रखे। ये सामर्थ्य भूताकाश में या जीव में नहीं है। इसलिए फिर बचता है तीसरा ही। वो कौन है? परमात्मा। तो धृतेश्च दहरो ब्रह्मैव। कहा ये जो धृति रूप इसकी महिमा है, महत्ता है, ये कहाँ पर उपलब्ध हो रही है? जिसमें उपलब्ध होगी वह दहर आकाश पदार्थ होगा। तो कहते हैं अस्य महिम्नो अस्मिन् उपलब्धे। अस्य शब्द विशेषण है महिम्न का। और महिम्न का अर्थ, महिम्न का अर्थ क्या है? हैं? क्या अर्थ है महिम्न का? श्रीधरान जी, अभी तक महिमा शब्द का अर्थ ध्यान में नहीं है। रोज पाठ करते हैं। महिमा का अर्थ है महत्ता, स्वरूप। स्वरूप भी अर्थ होता है, महत्ता भी अर्थ होता है।
तो महिमा यानी महिमा शब्द का अर्थ हुआ महत्ता, महतोर भाव महिमा, इस अर्थ में महिमा शब्द बनता है। और अस्य महिम्नः का अर्थ निकलेगा, ये जो महत्ता बताई है, महत्व बताया है दहर आकाश का। क्या महत्व बताया? कि सारे संसार को धारण करके रखना, ये महत्ता है कि नहीं, महानता है कि नहीं? सारे संसार को धारण करके रखना महत्ता है ना, ये महिमा है। तो अस्य महिम्न का अर्थ हुआ संपूर्ण जगत को भी धारण करके रखना रूप जो महिमा है, किसकी? परमात्मा की। वो यानी जो दहर आकाश में बताई हुई महिमा है, वह अस्मिन उपलब्ध है। इसमें अस्मिन शब्द से लीजिए ब्रह्म परमात्मा को, तो अस्मिन यानी परमात्मनि अस्य महिम्नः उपलब्धे। महिम्न में षष्ठी है कर्म अर्थ में, का मतलब दहर आकाश में बताई गई विधृति रूप महिमा का परमात्मा में बोध होने से, उपलब्धि होने से, प्राप्ति होने से माना जाएगा कि विधृति रूप हेतु से दहर आकाश परमात्मा ही सिद्ध होता है। क्योंकि दहर आकाश में बताया गया विधृति रूप गुण परमात्मा में समन्वित हो रहा है, ये बताया गया। आगे हैं प्रसिद्ध्यश्च, तो प्रसिद्धि एक हेतु बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश किया जाए। क्यों? तो पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया था कि इसलिए कि लोक में आकाश शब्द की प्रसिद्धि भूताकाश में है। प्रसिद्धि यानी रूढ़ी। और वैयासिकों के वैयाकरणों के यहाँ एक परिभाषा है, योगाद रूढ़िर बलीयसी। योगाद का मतलब योग शक्ति की अपेक्षा रूढ़ी बलवान होती है, यानी प्रसिद्धि बलवान होती है। किसी शब्द का योग शक्ति से जो अर्थ उपलब्ध होता है और प्रसिद्धि से जो अर्थ उपलब्ध होता है, उसमें से कौन सा अर्थ माना जाए? कहते जो प्रसिद्धि से उपलब्ध हो रहा अर्थ उसे माना जाए। क्यों? कि योग शक्ति की अपेक्षा प्रसिद्धि को यानी रूढ़ी को बलवान माना जाता है, प्रबल माना जाता है। तो भूताकाश में आकाश शब्द की प्रसिद्धि लोक में होने से आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करना, ये प्रबल अर्थ निकलेगा, रूढ़ अर्थ निकलेगा। प्रसिद्धि के आधार पर रूढ़ी के आधार पर अर्थ निकलेगा। ऐसा यदि दहर आकाश का अर्थ भूताकाश करना चाहते हैं जो लोग, वो शंका करें। इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं तो उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए व्यास जी ने ये सूत्र बनाया है। कहते हैं लोक में भले ही प्रसिद्धि आकाश शब्द की भूताकाश में हो, लेकिन दो प्रकार की प्रसिद्धि होती है, रूढ़ी होती है। एक लौकिक रूढ़ी और एक वैदिक रूढ़ी। वैदिक प्रसिद्धि यानी वेद में प्रसिद्धि, स्रोत प्रसिद्धि। तो जहाँ लौकिक प्रसिद्धि और वैदिक प्रसिद्धि, इन दोनों की
एक ही शब्द के अर्थ का निर्धारण करने के लिए उपस्थिति हो जाए तो किसको बलवान माना जाएगा? लौकिक प्रसिद्धि को या वैदिक प्रसिद्धि को? वैदिक प्रसिद्धि को बलवान माना जाएगा और लौकिक प्रसिद्धि को दुर्बल माना जाएगा। तो आकाश शब्द की परमात्मा में वेद में प्रसिद्धि है। आकाश शब्द कई जगह परमात्मा के लिए वेद में प्रयुक्त है। आकाश शब्द का परमात्मा में प्रयोग हुआ है। तो प्रसिद्धि का अर्थ क्या होता है? एक शब्द का एक अर्थ में अनेक बार प्रयोग। तो लोक में बार बार आकाश शब्द का प्रयोग भूताकाश के लिए होता है जैसे, ऐसे वेद में बार बार आकाश शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी हुआ है। जैसे आकाशो वै नाम, नाम रूपयोर निर्वहिता। इस वाक्य में आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। और येषो पुरुष विज्ञानमय पुरुष येष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते। ये बृहदारण्यक वाक्य आता है अजातशत्रु ब्राह्मण में। तो वहाँ पर अंतर्हृदय आकाश बताया, हृदयांतर आकाश। वो हृदयांतर आकाश परमात्मा ही है और उसमें स्थिति बताई है। राजा अजातशत्रु काशी के राजा थे और बालाकी नाम के ऋषि ने उनके पास ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट की। तो कहा कि सुषुप्ति के समय जीवात्मा की जिसमें स्थिति होती है, अवस्थान होता है, उसे तुम ब्रह्म समझो। और कहाँ होता है? तो हृदयांतर आकाश में। तो हृदयांतर आकाश शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए है। जैसे आकाशो है नाम, नाम रूपयोर निर्वहिता, ये छांदोग्य यानी सामवेद हुआ। और एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते, यहाँ पर ये यजुर्वेद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। ऐसे अन्य वेदों में भी स्थान स्थान पर, और उसमें उद्गीत ब्राह्मण में राजा ने उद्गीत को कहाँ पर प्रतिष्ठित माना था? आकाश में। और आकाश का लक्षण क्या बताया था? जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते और जिसमें लीन होते हैं, जो सबसे जायान है। ये सब धर्म परमात्मा में घटित होते, इसलिए वहाँ आकाश शब्द का अर्थ भी परमात्मा हुआ ना, आकाशस्तलिंगात, इस सूत्र में। तो इस प्रकार कई प्रकरणों में वेद में आकाश शब्द की प्रसिद्धि यानी बार बार प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है। इसलिए वैदिक प्रसिद्धि आकाश शब्द की परमात्मा में भी है। और उस वैदिक प्रसिद्धि को लेकर के दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा होगा। ये यहाँ पर बताया प्रसिद्धेश्च। इससे आगे कहते हैं इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्। तो इतर परामर्शात्, इसमें इतर शब्द का अर्थ होता है अन्य। और अन्य का मतलब हृदयांतर आकाश का सिद्धांती जो अर्थ बता रहे हैं। क्या अर्थ बता रहे हैं सिद्धांती हृदयांतर आकाश का? हाँ, परमात्मा। उससे अन्य, ये इतर शब्द का अर्थ निकलेगा। परमात्मा से अन्य, परमात्मा तो हुआ उपास्य हृदयांतर आकाश, और उससे अन्य है उपासक जीव। इतर शब्द का अर्थ निकलेगा जीवः। जब तक उपाधि है तब तक उपास्य उपासक और उपासना ये त्रिपुटी भी रहेगी, भेद भी रहेगा। वो तो परमार्थ अवस्था में भेद मिट जाता है, उससे पहले तक तो भेद है ना।
तो इतर शब्द का अर्थ निकलेगा जीवः, परमात्मा से अन्य, वो है जीव। और उसका परामर्शक वाक्य शेष भी यहाँ दहर विद्या के प्रकरण में आया है। वो कौन? तो वो है येष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स आत्मा। ऐसा ही एक वाक्य प्रजापति विद्या के प्रकरण में आएगा, लेकिन वहाँ पर स पुरुषोत्तम ऐसा कहा गया, यहाँ स आत्मा ये कहा जाएगा। तृतीय खंड में चौथे कंडिका में आएगा ये वाक्य। कहाँ? छांदोग्य के 8वें अध्याय के 3 खंड के 4थी कंडिका में देखोगे तो ये मिलेगा, ये संप्रसाद इत्यादि। इसमें संप्रसाद शब्द का अर्थ है जीव। पहले भूमा अधिकरण में भी संप्रसाद शब्द आया था ना, वहाँ संप्रसाद शब्द का अर्थ क्या बताया था? प्राण, प्राण बताया था ना। भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, ऐसा एक सूत्र सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। इसीलिए साधना सदन के ज्ञानी के चलते जा रहे हैं, नहीं तो हर पूरा का पूरा समझोगे, याद रखोगे तो दूसरे श्रोता फिर खोजने पड़ेंगे ना। है? तो संप्रसाद शब्द का अर्थ है जीव। तो ये जो जीव है, ये संप्रसाद का अर्थ जीव, वह क्या करता है? तो यहाँ संप्रसाद शब्द से जीव का परामर्श हुआ, सीधा सीधा इतना समझ लो। आगे बहुत ज़्यादा बताने से याद नहीं रखते हैं। तो इतर शब्द से लेना, श्रुति में ये संप्रसाद शब्द से बताया हुआ जीव, और उसका परामर्श यहाँ पर ये संप्रसाद में संप्रसाद शब्द से हुआ। तो उत्तर वाक्य में जीव का वाचक शब्द भी तो आया, संप्रसाद शब्द। इसलिए क्या करो कि दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव कर लो। ऐसा जीववादी यदि आग्रह करते हैं तो स यानी जीव, दहरः जीवः, प्रथम सूत्र से दहर पद की अनुवृत्ति ले आइए, और दहर सह, सह यानी जीव। तो दहर जीव है। क्यों? तो कहते हैं इतर परामर्शात, यानी जीव का परामर्श होने से, संप्रसाद शब्द से। ऐसा इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति ने कहा कि न, पूर्व पक्षी की इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है। पूर्व पक्षी की इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं असंभवात। तो असंभवात का अर्थ है जीव में जो आकाशोपमेयत्व और अपहत पापमत्व, सर्वात्मत्व, सत्य संकल्पत्वादि दहर आकाश में बताए हुए धर्म हैं, वे असंभव हैं। जीव का संकल्प सत्य होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए क्या हुआ कि जीव नहीं है। तो कहा फिर जीव का परामर्शक संप्रसाद शब्द क्यों आया? जीव अर्थ नहीं है तो ये जीववादी पूछेंगे ना सिद्धांति से। नहीं, फिर जीववादी इस प्रकार की शंका यदि करते हैं कि उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु,
कहते जीव में भी ये सब घटेंगे, अपहत पापमत्वादि धर्म। कौन? पूर्व पक्षी कहते हैं। कहते हैं अपहत पापमत्वादि जीव में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका निर्धारण आप या हम नहीं कर सकते। कौन? पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कौन करेगा? शास्त्र। तो श्रुति जैसा बताएगी अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में, तो शास्त्र प्रमाण है ना। तो शास्त्र यदि जीव में अपहत पापमत्वादि बताएगा तो मान लेना चाहिए कि जीव में अपहत पापमत्वादि संभव हैं, और यदि संभव होंगे तो फिर अपहत पापमत्वादि दहर के धर्म जीव में संभव होने से दहर आकाश जीव हो जाएगा। और पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं संभव है अपहत पापमत्वादि का जीव में। क्यों? तो कहते उत्तरात, उत्तर शब्द से लेना प्रजापति विद्या आ रही है दहर विद्या के अनंतर। तो प्रजापति विद्या के प्रकरण में जो प्रजापति के द्वारा इंद्र को येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य के द्वारा अक्षिस्थ पुरुष बताया है। वह अक्षिस्थ पुरुष शुरू में बताया, 4 पर्याय में उपदेश दिया ना, और कहा यही ब्रह्म है अक्षिस्थ पुरुष ही। इंद्र ने समझ लिया शरीर की छाया ब्रह्म है और निकल गए। 32 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ये बताया गया एक प्रकार से कि अक्षिस्थ पुरुष ब्रह्म है, और अक्षिस्थ पुरुष का अर्थ समझ लिए ब्रह्म, अपने शरीर की छाया, और विरोचन ने समझ लिया शरीर को ही ब्रह्म, उन्होंने छाया को ब्रह्म समझ लिया और निकल गए ये अमरावती के लिए और वो अपने राज्य के लिए। अमरावती इंद्र की राजधानी है ना, कहाँ? आंध्र प्रदेश में है इस समय। तो वो अमरावती नहीं, यानी इंद्रपुरी स्वर्ग, उसका भी नाम एक अमरावती है। तो ये जो अमरावती है वहाँ गए, लेकिन जाने से पहले रास्ते में विचार करते हुए गए। अधिदैव संपत्ति से युक्त है ना, दैवी संपत्ति से युक्त है। और विरोचन को तो क्या पड़ी है विचार करने की, 32 वर्ष कैसे निकाले विरोचन को ही पूछ लो। इसलिए वो बिना विचार करते हुए पहुंच गए अपनी राजधानी में और बता दिया कि प्रजापति ने बता दिया है कि शरीर ही आत्मा है, इसी की पूजा करो, इसी को खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो। चारवाक मत तब से शुरू हुआ। लेकिन इंद्र ने सोचा कि आँख में छाया तो शरीर होगा तो दिखेगी, शरीर नहीं होगा तो नहीं दिखेगी। का मतलब ब्रह्म अनित्य थोड़ा ही है, कादाचित को थोड़ा ही है। संशय हुआ, वापस आ गए। ऐसे फिर कहा 32 वर्ष रहे, और फिर समझाया स्वप्न पुरुष को, लेकिन वो स्वप्न पुरुष कोई अलग अक्षिस्थ पुरुष से नहीं समझा, इसी को समझा। अक्षिस्थ पुरुष का मतलब था कि नेत्र में अंतर्यामी के रूप में स्थित जो परमात्मा, वो परमात्मा, और उसमें अपहत पापमत्वादि धर्म बताए हैं। और वो जो धर्म हैं वो जीव में घट रहे हैं। पूर्व पक्षी तो समझ रहे हैं जीव, और जीव नेत्रस्थ पुरुष हैं, और उसमें प्रजापति विद्यास्थ, उस वाक्य से ये प्रतीत होता है अपहत पापमत्वादि धर्मों का समन्वय। इसलिए जीव ही हो जाएगा दहराकाश। ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो तू शब्द जो अंत में है ना सूत्र के, वो निषेधार्थक है, तो तू का अर्थ हो जाएगा न। इस प्रकार का पूर्व पक्षी का आग्रह करना उचित नहीं है। क्यों? कहते आविर्भूत स्वरूपस्तु, तो वहाँ पर
ये संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य इत्यादि में संप्रसाद शब्द से जीव को लिया है, लेकिन वो जीव कैसा? आविर्भूत स्वरूप का मतलब शरीर त्रय से जिसने उत्थान कर लिया, का मतलब अध्यास जिसके अंदर नहीं रहा, जिसका अध्यास निवृत्त हो गया और पारमार्थिक स्वरूप जिसके अहम वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ है, वह जीव। वो जीव तो मुक्त आत्मा है ना, और मुक्त आत्मा में तो मुक्त आत्मा का तो ब्रह्म के साथ अभेद बताना उचित है ही है। उसको तो मय के रूप में परिच्छिन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है, अभी तो उसको मय के रूप में आकाश ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। इसलिए ये शंका करना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी से सिद्धांतियों ने कहा। 2 सूत्र हैं, 2 मिनट में इनको पूरा कर लें। अन्यार्थश्च परामर्श, और वहाँ पर जो 8वें अध्याय में कहो, या यहाँ पर भी 8वें अध्याय के दहर विद्या के प्रकरण में कहो, जो संप्रसाद शब्द का परामर्श है, यानी जीव का संप्रसाद शब्द का प्रयोग करके परामर्श बताया है, वह कोई जीव का उपास्यत्व दिखाने के लिए नहीं, जीव को दहर आकाश पदार्थ बताने के लिए नहीं, अपितु अन्यार्थ है, उसका प्रयोजन दूसरा है। तो दूसरा प्रयोजन क्या होगा? जीव की परमात्म रूपता को बताने का। अहंग्रह उपासना करने वाला जीव, उसमें फिर उपास्य में बताए हुए ये सब गुण प्रकट होंगे, ये दिखाने के लिए वहाँ जीव शब्द का प्रयोग है। और अल्पश्रुते इति चेत तद उक्तम, पूर्व पक्षी यदि कहते हैं कि अल्पत्व का बोधक दहर शब्द का आकाश के विशेषण के रूप में प्रयोग होने से दहर आकाश जीव को मान लो, जीव अल्प है, परिच्छिन्न है, तो दहरत्व विशेषण जीव में घट रहा है जो हृदयांतर आकाश में दिया गया है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते इस आशंका का जो उत्तर देना था वह उत्तर हम दे चुके हैं पहले ही। पहले कहाँ पर दे चुके हैं? तो वहाँ सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश अधिकरण एक आया था ना, कहाँ? द्वितीय पाद के प्रारंभ में, वहाँ पर एक आया, अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् नेति चेन्न निचायत्वाद एवं योमवच्य। ये जो 7वां सूत्र है द्वितीय पाद का, उसमें बताया गया कि अर्भकोकस्त्वात् इत्यादि का जो उत्तर है एवं निचायत्वात्, इस हेतु से वो बताया हुआ है कि औपाधिक परिच्छिन्नता है उसमें, उपासना के लिए स्थान अल्प स्थान बताया। वो स्वरूपतः तो अल्प नहीं है, यदि स्वरूपतः अल्प होता तो सारे संसार को कैसे अपने में समा लेता, बाह्य आकाश की उपमा कैसे देती श्रुति। इसलिए समझना कि वो जो हृदय रूपी अल्प स्थान बताया है वो तो उपासना के लिए है। इस प्रकार ये जो है आपके पंचम अधिकरण के सूत्रों का विचार संपन्न होता है। षष्ठ अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्
मूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।